ये ईंट भट्टा किसका है, इसको लेकर क्या जानकारी है? और जरा ये भी बताइए कि इस पूरे हत्याकांड में ये जो आरोपी ढेर हुआ है विकास उर्फ राजा, इसकी क्या भूमिका? सिर्फ वो हथियार जिससे मारा गया गोपाल खेमका को वही इसने मुहैया कराया था या फिर इसकी कोई और भूमिका भी है? आर्यन, देखिए, ये हथियार सप्लायर के तौर पर जाना जाता है राजा, और इसी ने वो उस हथियार को सप्लाई किया जिससे खेमका की हत्या की गई। ईंट भट्टी किसका है ये अभी फ़िलहाल पता नहीं, क्योंकि पुलिस भी जांच कर रही है कि क्या इस ईंट भट्टी में जहां वो छिपा था इस पूरे कड़ी से जुड़ा हुआ व्यक्ति का है। इस पहलू पर भी पुलिस जांच कर रही है। और जो छवि रही है राजा की, वो पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, और अब जब हथियार से जुड़े मामले में उसकी तफ्तीश की जा रही थी, खोजबीन जारी था, तो उस पर ये जो बड़ा कदम है पुलिस ने उठाया है। आर्यन, क्योंकि आप यहां पर पहुंचे हैं इस माल सलामी इलाके के इस ईंट भट्टा में जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है और ये आरोपी ढेर हुआ है, जरा दिखाइए विस्तार से यहां की तस्वीरें और दिखाइए कैसे इस ईंट भट्टे में वो छोटी छोटी सी जगह बनी हुई है और ऐसी किसी एक ताक के अंदर ये आरोपी छिपा बैठा था, जहां पर इसने जब पुलिस इसको दबिश देकर पकड़ने आई, पुलिस पर इसने जवाबी फायरिंग की जिसमें ये ढेर हुआ। आर्यन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जो गेट्स हैं बनाए गए हैं जी ईंट जी ईंट जी भट्ट जी में जब काम जी मिल रही है। देखिए, ये ईंट भट्टा का पूरा इलाका है, यहाँ पे ईंट को गर्म किया जाता है, यहीं से ईंट बनती है। और देखिए, जो छोटे छोटे दरवाजे हैं ये बने रहते हैं, और ये पूरा जो बीहट आप कह सकती है कि शहर का बीहट इलाका है, क्योंकि एक तरफ गंगा नदी है और गंगा तट पे ये जो ईंट भट्टी है वो बनाई गई है। और एक नया जो पटना का अटल पथ है उससे सटे ये ईंट भट्टा है। और देखिए, जो भीड़ है, लोग भी यहाँ पे खड़े होके पूरे मामले को देख रहे हैं, आखिर हुआ यहाँ क्या। हम चाहेंगे, थोड़ी कठिनाइयाँ चढ़ने में। ये बंद पड़ा है ये ईंट भट्टा कई दिनों, और पटना में बात की जाए तो जो मिट्टी से ये ईंट बनती है इसके प्रचलन को भी बंद कर दिया गया है। तो ये ईंट भट्टा काफ़ी सालों से बंद है, और छिपने के लिए इसी जगह को राजा ने तय किया था। जी, तो हमारे सहयोगी आर्यन आनंद वहीं पहुंचे हुए हैं माल सलामी इलाके के उस ईंट भट्टे में जहां पर ये आरोपी छिपा हुआ था। देखिए, खेमका हत्याकांड में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देते हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, मुठभेड़ में एक आरोपी ये ढेर हो गया है। एक आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्तार भी इस मामले में कर चुकी है। और जमीन विवाद में ही क्या इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी पुख्ता तौर पर तो सामने नहीं आया है, लेकिन आशंका जरूर इस बात की जताई जा रही है कि मामला कहीं ना कहीं जमीन विवाद से जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। घात लगाकर बदमाश उनके घर के बाहर बैठे हुए थे, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जब गोपाल खेमका पहुंचे तो वहीं पर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। और ऐसे में अब पुलिस कड़ियों को जोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। इसी मामले में ये आरोपी विकास उर्फ राजा, जिस पर आरोप है कि इसी ने हथियार मुहैया कराए थे शूटर्स को, इस तक पुलिस पहुंची, दबिश दी गई तो इसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग जब पुलिस की तरफ से की गई तो यह आरोपी ढेर अवैध हथियार बनाता और बेचता था। आरोपी विकास उर्फ राजा माल सलामी इलाके के पटना में ये ईंट भट्टी वहीं पर छिपा हुआ था। और ईंट भट्टी के बारे में बताया जा रहा है काफी वक्त से ये बंद पड़ी हुई थी ईंट भट्टी। अपने छुपने के लिए राजा ने इस जगह को चुना। पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस देर रात वहां पर पहुंची और तभी पुलिस की तरफ से जब इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, इसने आपाधापी में पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में ये आरोपी ढेर। आर्यन आनंद हमारे साथ मौजूद है और आर्यन आनंद इस वक्त यहीं माल सलामी इलाके के इसी ईंट भट्टी में मौजूद है जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है। आर्यन आनंद से जानते हैं, आर्यन, ये आरोपी तो ढेर हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी तक जो छोटे छोटे पहलू हैं उसे पुलिस जोड़ रही है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं और हर एक पहलू पर जांच हो रही है। 2018 में भी जो
गोपाल खेमका हैं उनके बेटे की हत्या हुई थी। ज़मीन से जुड़ा मामला था। हाजीपुर में जो घटना घटी वहाँ पर उनके बेटे की हत्या की गई थी। हालांकि जितने भी आरोपी हैं वो बाहर हैं, किसी को भी सज़ा नहीं हुई थी। और अब जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है तो उन तथ्यों को भी खंगाल रही है। हालांकि जो परिवार हैं गोपाल खेमका के, उनका मानना है कि जिन लोगों ने उनके बेटे की हत्या की थी वही लोग इस मामले में भी शामिल हैं। और अब पुलिस उन बिंदुओं पर जांच कर रही है। और आपको बता दें कि आज जो घटनाक्रम हुई है इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, क्योंकि पहला नाम जो उमेश का आया जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने ही राजा के लोकेशन के बारे में बताया। और अब राजा जब मुठभेड़ में मारा गया है उसके बाद पुलिस खंगाल रही है कि कौन लोग हैं जो इस पूरे चेन में शामिल हैं। अब तक पुलिस की कार्रवाई हर एक बिंदु पर हो रही है। जो सीसीटीवी फुटेज हैं हर एक पहलू पर खंगाल रही है। कॉल डिटेल्स जो है वो देखा जा रहा है, चाहे वो राजा का हो। मुझे ये बताइए कि ये जो गिरफ्तार आरोपी उमेश है, इसकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका सामने निकल कर आई है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस राजा तक पहुंची? आर्यन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आर्यन आनंद से हमारा संपर्क हो पा रहा है क्या? कुछ दिक्कत आ रही है, आर्यन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात करने की आर्यन से कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो पटना का माल सलामी इलाका, और यहीं पर ये ईंट भट्टी, इसी ईंट भट्टी में गोपाल खेमका हत्याकांड का आरोपी विकास उर्फ राजा छिपा हुआ था। गिरफ्तार आरोपी उमेश की जो निशानदेही है उसके आधार पर पुलिस यहां इस ईंट भट्टी तक पहुंची थी। लेकिन जब पुलिस की टीम यहां इस ईंट भट्टी पर पहुंची राजा को गिरफ्तार करने के लिए, तब आरोपी राजा की तरफ से पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग पुलिस की टीम की तरफ से की गई और उसी दौरान मुठभेड़ में ये आरोपी ढेर हो गया है। इस बीच खेमका हत्याकांड का आरोपी विकास उर्फ राजा ढेर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? परिवार की तरफ से यह शक जताया जा रहा है कि 2018 में जिस तरीके से गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या की गई थी, वही लोग शामिल हैं गोपाल खेमका हत्याकांड में भी। हमारे साथ इस वक्त बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी फोन लाइन पर मौजूद हैं।